हरवम बच्चे, मैं शिक्षा निशा आपकी हिंदी अध्यापिका हूँ। आज हम री की मात्रा सीखने जा रहे हैं। यहाँ री की मात्रा का विवरण दिया गया है। अक्षर के नीचे री की मात्रा लगाई जाए तो अक्षर का उच्चारण री ध्वनि के साथ होता है। और एक बार मैं पढ़ूंगी इसका विवरण। अक्षर के नीचे री की मात्रा लगाई जाए तो अक्षर का उच्चारण री ध्वनि के साथ होता है। When the symbol re is added under a letter is pronounced with the re sound. एग्जाम्पल देखिए यहाँ, जैसे एक एक अक्षर के लिए किस तरह री की मात्रा लगाया जाता है। यहाँ देख सकते हैं हम, का जमा री की मात्रा बनता है क्रू, मा जमा री की मात्रा बनता है मृ, ला जमा री की मात्रा बनता है लू, बा जमा री की मात्रा बनता है ब्रू, वा जमा री की मात्रा बनता है व्रू। और एक बार ये डेफिनेशन देखिए, अक्षर के नीचे री की मात्रा लगाई जाए तो अक्षर का उच्चारण री ध्वनि के साथ होता है। एक एक अक्षर के लिए यहाँ हम री की मात्रा लगाकर इसका ध्वनि देखे थे। और दूसरा वाला स्लाइड में देखिए री की मात्रा वाले शब्द। वा जमा री की मात्रा जमाक्षा बनता है वृक्ष, हा जमा री की मात्रा जमा दा जमा या बनता है हृदय, का जमा री की मात्रा जमा पा जमा आ की मात्रा जमा अणा बनता है कृपाण, ता जमा री की मात्रा जमा अणा बनता है तृण, घा जमा री की मात्रा जमा अणा जमा आ की मात्रा बनता है घृणा। ये शब्द मैं फिर से एक बार पढ़ूंगी, देखिए, वृक्ष, हृदय, कृपाण, तृण, घृणा। बाद में नेक्स्ट स्लाइड में देखिए, यहाँ कुछ शब्द दिए गए हैं। री की मात्रा से बनने वाले शब्द भी दिए गए हैं। पहला तो स्वर, री की स्वर से बने हुए शब्दों को देखिए। ऋतु, बच्चे आप एक ध्यान से देखना चाहिए कि इसका प्रोनाउंसिएशन री होता है, ना कि रू। रू माने वो तो तेलुगु में होता है, हिंदी में हम यह अक्षर को री ध्वनि के साथ उच्चारण करना चाहिए। ऋतु, ऋचा, ऋषि, ऋषभ। और एक बार मैं पढ़ूंगी, देखिए, ऋतु, ऋचा, ऋषि, ऋषभ। अब री की मात्रा से बने वाले शब्द यहाँ देखिए, कुछ चित्र भी दिए गए हैं। पहला कौन है वहाँ पहले चित्र में? कृषक। कृषक माने फार्मर। यहाँ आपको ध्यान से सुनना चाहिए किस तरह उच्चारण कर रहे हैं। प्रोनाउंसिएशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लिसन केयरफुली। कृषक, ये क्या है? कृषक। कृषक माने फार्मर। दूसरा वाला पिक्चर में मृग, मृग, मृग माने डीर। तीसरा वाला चित्र में गृह, यह क्या है? तीसरा वाला चित्र गृह माने हाउस। और एक बार देखिए यहाँ, कृषक, मृग, गृह। नेक्स्ट स्लाइड में यहाँ री की मात्रा का अभ्यास दिया गया है। कुछ चित्र दिए गए हैं और सही शब्द को चित्र से मिलाइए। कुछ चित्र और शब्द। पहला वाला हम फर्स्ट से वर्ड्स पढ़ लेंगे, बाद में चित्र देखेंगे। पहला वाला शब्द है मृदंग, मृदंग। नेक्स्ट कृष्णा, कृष्णा। वृक्ष, वृक्ष। मृग, मृग। नुप, नुप। कृषक, कृषक। दृग, दृग। गृह, गृह। यहाँ देखिए, आप तो चित्र देखेंगे हम। पहला देखो, हाउस है, गृह है, बाद में वृक्ष है और आंख। यहाँ दृग माने क्या है? आंख, आइस। और किंग भी दिख रहे हैं ना आपको, किंग है। और इधर वाल का मृदंग है,
ड्रम। नेक्स्ट दूसरा वाला कृष्णा, लॉर्ड कृष्णा का चित्र है। और मृग, डीर का चित्र भी है। और नीचे लास्ट में कौन है? कृषक माने फार्मर। अब तो आप जानते हैं ना, इजी से शब्द चित्र से मिला सकते हैं। मृदंग, मृदंग माने ये है कृष्णा, लॉर्ड कृष्णा। वृक्ष, मृग, मृग माने किंग है, कृषक माने फार्मर, द्रुग माने आइस, गृह माने हाउस। यह दूसरा वाला देखो, नेक्स्ट स्लाइड में यहाँ शब्दार्थ दिए गए हैं। मृग, डीर, मृग, DEER, डीर। कृपा, कृपा माने काइंडनेस, KINDNESS। नेक्स्ट वृषभ, वृषभ माने ऑक्स, OX, ऑक्स। नेक्स्ट अमृत, अमृत माने नेक्टर, NECTAR। नेक्स्ट कृषक, कृषक माने फार्मर, FARMER। नेक्स्ट तृतीय, तृतीय माने थर्ड, THIRD, थर्ड। नेक्स्ट हृदय, हृदय माने हार्ट, HEART। जब हम हृदय लिखते हैं सावधानी से लिखना चाहिए, क्योंकि री की मात्रा यह अक्षर के नीचे नहीं लगाया जाता है, उसमें तो बीच में लगाया जाता है। माने पेट भी हम कह सकते हैं, स्टोमक में लगाया जाता है, हा के बीच में री की मात्रा लगाया जाता है। तो आप सावधानी से लिखना चाहिए। हृदय माने हार्ट। मृदुल, मृदुल माने सॉफ्ट, SOFT। मृदुल माने क्या है? सॉफ्ट। और फिर से एक बार सुनिए यहाँ, मृग माने डीर, कृपा माने काइंडनेस, वृषभ माने ऑक्स, अमृत माने नेक्टर, कृषक माने फार्मर, तृतीय माने थर्ड, हृदय माने हार्ट, मृदुल माने सॉफ्ट। यहाँ देखिए पठन अभ्यास दिया गया है। यह पठन अभ्यास में सारे री की मात्रा वाले शब्द ही है, आपको ध्यान से देखना चाहिए। सभी क्या है? हर एक शब्द में यहाँ री की मात्रा आ गया है। मैं पहला फर्स्ट पढ़ूंगी, ध्यान से सुनिए। अमृत नाम के एक ऋषि थे, अमृत नाम के एक ऋषि थे, वे बड़े कृपालु थे, वे बड़े कृपालु थे। ऋषि का आश्रम बृहद आकार का था, ऋषि का आश्रम बृहद आकार का था। उनके आश्रम में अनेक वृक्ष थे, उनके आश्रम में अनेक वृक्ष थे। एक वृक्ष बहुत बड़ा था, एक वृक्ष बहुत बड़ा था। सेकंड पैरा, मृग व वृषभ तृणचरा करते थे, मृग व वृषभ तृणचरा करते थे। ऋषि तप कर रहे थे, ऋषि तप कर रहे थे। ऋषि घृणा से दूर रहते थे, ऋषि घृणा से दूर रहते थे। उनकी सब पर समान कृपा थी, उनकी सब पर समान कृपा थी। यहाँ देखिए क्या क्या चित्र है माँ। एक ऋषि वृक्ष के नीचे बैठा है और मृग भी है। दो मृग क्या कर रहे हैं? तृण खा रहे हैं। मृग तीन है, मृग एक बैठा है, दो खड़े हैं। बाद में वृषभ है, वृषभ माने ऑक्स भी है। यहाँ देखो एक छोटी सी पठन अभ्यास दिया गया है। ये तो एक आश्रम है, वृक्ष के नीचे ऋषि बैठा है। इनका नाम तो अमृत है, अमृत नाम के एक ऋषि थे, उनका नाम क्या है? अमृत। What is the name of ऋषि? अमृत। वे बड़े कृपालु थे, वे तो बड़े कृपालु थे। कृपालु माने he is a kind, he is very kind person। ऋषि का आश्रम बृहद आकार था, आकार का था। बृहद माने बिग,
माने लॉर्ज, बड़ा है, वह आश्रम का आकार क्या है, बड़ा है। उनके आश्रम में अनेक वृक्ष थे, उनके आश्रम में अनेक, so many trees are there in that आश्रम, बहुत सारे वृक्ष थे और एक वृक्ष बहुत बड़ा था। एक वृक्ष कैसा है, वो छोटा या बड़ा, बड़ा है। एक वृक्ष तो बड़ा है। मृग व वृषभ तृण चरा करते थे। वहाँ क्या हो रहा है, मृग और वृषभ, डीर और ऑक्स घास खा रहे हैं। तृण माने ग्रास, सो तृण खा रहे हैं और ऋषि तप कर रहे थे। ऋषि क्या कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं। तप माने मेडिटेशन, ऋषि तप कर रहे थे और ऋषि घृणा से दूर रहते थे। ऋषि घृणा से दूर रहते थे। घृणा माने यहाँ गुस्सा, हेट। वे तो गुस्सा से दूर रहते थे, वे प्रेम से रहते थे, दूसरों को प्रेम करते थे, इसलिए उनके पास गुस्सा तो नहीं है। घृणा से दूर रहते थे, बहुत दूर रहते थे, वे तो प्रेम करते थे। उनकी सब पर समान कृपा थी। सब पर माने ऑल ऑफ देम, समान, इक्वल कृपा थी, काइंड, सबके लिए समान से वे कृपा करते थे। एक बार पठन अभ्यास सुनिए। अमृत नाम के एक ऋषि थे, वे बड़े कृपालु थे। ऋषि का आश्रम बृहद आकार का था। उनके आश्रम में अनेक वृक्ष थे। एक वृक्ष बहुत बड़ा था। मृग व वृषभ तृण चरा करते थे। ऋषि तप कर रहे थे। ऋषि घृणा से दूर रहते थे। उनकी सब पर समान कृपा थी। बच्चे, आप री की मात्रा से आने वाले शब्दों को देख लिया है और चित्रों को और शब्दार्थ को भी सुना और देखा, पठन अभ्यास को भी सीख लिए हैं। अच्छा, धन्यवाद।